हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। इससे पहले बायोलॉजी जीव विज्ञान के तीन पार्ट अपलोड हो चुके हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के भी पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर 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 किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैवाल से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये शैवाल से प्राप्त होता है अगर अगर। अगला है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैंने अध्ययन वाला पार्ट अपलोड कर चुका है। विभिन्न शाखाओं के अध्ययन वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, इसके अंतर्गत जितने भी शाखाओं का अध्ययन किया जाता है उसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किस चीज से बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति? तो ये बनी होती है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है। अगला है सभी कवक सदैव क्या होते हैं? सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विविध पोषी। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। अगला है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कोर्टिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अगला है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्रोपोफिलस। ऑप्शन डी राइट आंसर, ये क्रोपोफिलस कहलाते हैं। अगला है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन ए सही आंसर, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अगला है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये इंडोकार्पन होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, इंडोकार्पन को जापान में सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। अगला है मिर्गी की औषधि। मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये परमेलिया लाइकेन से मिर्गी रोग की औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो ये है टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, टेरिडोफाइट्स। अगला है एजोला है। क्या है एजोला? एक जलीय फर्ण है। एजोला एक जलीय फर्ण होती है। अगला है 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये एजोला है। यूरिया एक खाद है, एजोला जैव उर्वरक है।
अगला है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र। सबसे अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ये टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, टेरिडोफाइट्स में। अगला है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो यह है जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म में। अगला है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये है मुक्त राइबोसोम द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मुक्त राइबोसोम द्वारा। अगला है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ये चारों में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ये है चेचक। चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। मूल हो या जड़ एक ही है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। अगला है अंतिम क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती है, लेकिन मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक कहलाती है। कंफ्यूज नहीं होंगे, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होती है वे अपस्थानिक जड़ें हैं, और मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती हैं वो मूसला जड़ें कहलाते हैं, उसे मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।